हेलो एवरीवन, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लेवल ऑफ प्रिवेंशन टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है हार्म, डिजीज़ या इंजरी। कोई भी हार्म होता है, बीमारी होती है, इंजरी होने का पूर्वानुमान, पहले का अनुमान तथा फोरस्टालमेंट, पहले से निवारण करने को प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन के 4 स्तर होते हैं, जैसे फर्स्ट है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में बच्चों को जब प्राइमोडियल प्रिवेंशन में ये बताया गया है कि जो बच्चों में हार्मफुल लाइफ स्टाइल होती है उसको अडॉप्ट ना करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि कई एडल्ट ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ओबेसिटी मतलब मोटापा, हाइपरटेंशन इत्यादि का ओरिजिन चाइल्डहुड में रॉन्ग लाइफ स्टाइल जैसे मतलब रॉन्ग लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, ईटिंग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं इत्यादि के कारण होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में डिजीज़ होने से पहले एक्शन लेना, मतलब जब डिजीज़ हो जाती है उससे पहले डिजीज़ होने से पहले एक्शन लेना, जिससे डिजीज़ उत्पन्न होने की संभावना ही खत्म हो जाए। यह पहले से अप्रभावित पेशेंट्स जो प्रभावित पेशेंट्स होते हैं अथवा पॉपुलेशंस में इलनेस को फैलने को सीमित करता है। इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ये पॉजिटिव हेल्थ के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होता है। मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के मोड ऑफ इंटरवेंशन हेल्थ एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन तथा लाइफ स्टाइल व बिहेवियरल चेंजेस द्वारा हेल्थ प्रमोशन करना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाय इम्यूनाइजेशन द्वारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ई.जी. विटामिन ए फॉर प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस के प्रिवेंशन को रोकने के लिए विटामिन ए को देना। थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन। डिजीज़ की प्रारंभिक अवस्था में एक्शन लेकर डिजीज़ के प्रोग्रेस और कॉम्प्लिकेशन होने से रोकना सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। जो डिजीज़ होती है उसमें जो प्रारंभिक अवस्था होती है एक्शन को लेकर डिजीज़ के प्रोग्रेस को कॉम्प्लिकेशन होने से रोकना, वही सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। पहले से प्रभावित बीमारी से पेशेंट्स में इलनेस के इम्पैक्ट या रिकरेंस को सीमित करना। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में रेगुलर एग्जाम्स, बीपी टेस्टिंग हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे पेप स्मीयर एंड मेमोग्राफी। पेप स्मीयर हम सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं एंड मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। व केस फाइंडिंग प्रोग्राम द्वारा डायग्नोसिस करना। एडिक्वेट ट्रीटमेंट टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है। वो सभी मेजर्स होते हैं जो इम्पेयरमेंट्स, सफरिंग्स तथा डिसेबिलिटीज़ को कम कर अथवा सीमित करने के लिए उपलब्ध हो। पार्किंसंस डिजीज़ आती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस तथा कैंसर की कंडीशन में टर्शियरी प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है। इसका गोल होता है फिजिकल व मेंटल फंक्शन की ओर अधिक डिटेरियोरेशन होने से रोकना, डिसेबिलिटी को कम करके फंक्शंस को लाइफ एक्टिविटीज़ के अधिकतम एंजॉयमेंट व पार्टिसिपेशन के लिए यूज़ करना होता है। जैसे जो हमारा गोल होता है वो फिजिकल मेंटल फंक्शन की ओर होने से रोकना और डिसेबिलिटी को कम करना और फंक्शंस को लाइफ एक्टिविटीज़ के अधिकतम एंजॉयमेंट व पार्टिसिपेशन के लिए उपयोग करना होता है। रिहेबिलिटेशन टर्शियरी प्रिवेंशन का अति आवश्यक भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिहेबिलिटेशन। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन का मोड्स, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिजीज़ प्रोसेस को इम्पेयरमेंट की अवस्था से हैंडीकैप में बदलने से रोकना अथवा उसमें विघ्न डालना। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है ट्रीटमेंट तथा एजुकेशन की एक प्रोसेस जिसका यूज़, जैसे ट्रीटमेंट और एजुकेशन की जो प्रोसेस होती है उसका यूज़ डिसेबल्ड व्यक्तियों को अपनी अधिकतम कार्य क्षमता जो कार्य क्षमता होती है वेलबींग होता है का सेंस तथा व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भरता की संतुष्टि स्तर तक ले जाने के लिए होता है। उसको व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको संतुष्टि स्तर से तक ले जाने के लिए होता है। एक व्यक्ति की अधिकतम कार्य क्षमता का ट्रेनिंग तथा रिट्रेनिंग द्वारा विकास करने के लिए मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल उपायों का कंबाइंड या
कोऑर्डिनेटेड यूज़ करना। ठीक है, व्यक्तिगत जो कार्य क्षमता की जो ट्रेनिंग होती है या ट्रेनिंग द्वारा जो हम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, सोशल हो गया, एजुकेशनल और वोकेशनल उपायों द्वारा कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड उपयोग करना। मेडिकल रिहेबिलिटेशन में होता है सामान्य बॉडी फंक्शन का रिस्टोरेशन। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में होता है जीवन आजीविका अर्जित करने की कैपेसिटी को पुनः स्थापित करना। जो जीवन आजीविका अर्जित करने की जो कैपेसिटी होती है उसको पुनः स्थापित करता है। सोशल रिहेबिलिटेशन सोशल में आता है फैमिली तथा सोशल रिलेशनशिप को स्थापित करने में समर्थ बनाना। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में आता है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और कॉन्फिडेंस को स्थापित करना। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।